दोस्तों नमस्कार, आपका हमारे करने ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों आज हम जानेंगे कि 12 खड़ी का उपयोग कहाँ होता है, सब ये क्यों बनाया गया है, इसको जानेंगे कि दोस्तों जो 12 खड़ी है जो इससे बनाया गया है, इससे जिन बच्चों को इंग्लिश आती है, हिंदी नहीं आती और जिन्हें हिंदी आती है उन्हें इंग्लिश नहीं आती, तो उनके लिए विशेष रूप से इसे बनाया गया है। दोस्तों इससे कि मान लीजिए किसी बच्चे को इंग्लिश आती है और उसे हिंदी नहीं आती, अगर उसे इंग्लिश आती है तो वो इसके माध्यम से हिंदी आसानी से पढ़ सकता है, और अगर किसी बच्चे को हिंदी आती है इंग्लिश नहीं आती तो वो हिंदी के माध्यम से इंग्लिश को पढ़ सकता है, अगर आपको 12 खड़ी का ज्ञान है। तो आज हम इसमें इसी चीज़ जानेंगे। इसमें आज हम व्यंजन को लेके आए हैं, स्वर को अगले वीडियो में लेके आएंगे। तो कुछ व्यंजनों के बारे में जान लेते हैं कि कहाँ पे किस चीज़ से उपयोग होता है और उनका उपयोग भी करके बताएंगे कैसा उपयोग करना है इसका। जैसे मान लीजिए यहाँ पे का लिखा हुआ है, का लिखा हुआ है, वो का जो का है उस पर देखिए, का के सामने के है और ए है, दो चीज़ बना हुआ है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए का लिखा हुआ है, का दिया हुआ है, तो का के सामने का दिया हुआ है, ठीक। और मान लीजिए करण लिखना है तो रा हो गया। अब जानते हैं कि रा की स्पेलिंग क्या दी हुई है, फिर करण को पूरा करते हैं। तो का हो गई करण और यहाँ पे लिख लेते हैं ना, ठीक है। हमें अब दोनों चीज़ों का प्रयोग करके समझना है कि कैसे करते हैं इसका उपयोग। तो अब रा का देखते हैं, तो चलिए देखते हैं रा कहाँ है। तो ये देखिए रा, ये रहा रा। तो रा की स्पेलिंग दी हुई है आर ए, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं आर ए। अब ना की देखते हैं, तो इसमें ना, ये यहाँ पे देखिए ये ना दी हुई है, ना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, तो ना का भी लिख लेते हैं। तो ये हो गया करण। अब इसको मिला के लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, के आर ए एन ए। ये वास्तव में करण लिखा हुआ है, वास्तव में ये करण लिखा हुआ है, लेकिन लोग इसे करना पढ़ते हैं। इस करण की स्पेलिंग ये, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो ये लिखा हुआ है ये बिल्कुल सही है, क्योंकि ना कि पूर्णतः लिख रहा है एन ए, ठीक है। तो समझ लेते हैं कुछ। तो ये वो करण आपका, यानी जिसे हिंदी आती है तो आराम से इंग्लिश को जान सकते हैं, और जिन्हें इंग्लिश आती है वो हिंदी जान सकते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं वीडियो को, समझते हैं। तो देखिए जैसे का दिया हुआ है तो का के सामने के ए दिया हुआ है, और अगर बड़ा का दिया हुआ है तो का दिया हुआ है कि के सामने बड़ा डबल बार ए यानी डबल ए दिया गया है। और की यानी छोटी की मात्रा जो की, उसी क्या कहते हैं, की के सामने के आई का प्रयोग होता है, की। और की का मतलब होगा के डबल ई, और कु का के और यू है, ठीक है। और जैसे कि इसमें कू दिया हुआ है तो समझिए के का के ई हो जाएगा, कै का के ए आई हो जाएगा। और यहाँ पे देखते रहिए, को का हो जाएगा के ओ, और को और कौ का हो जाएगा के ए यू, ठीक है। ओ का अगर बिंदी लगे कहाँ से बोलते हैं तो के ए एन हो जाएगा, और कहा तो हो जाएगा के ए एच, ठीक है। ये हो गया। और देखते हैं अब खा दिया हुआ है। अब खा के जैसे खा बोलते हैं जब, तो के खा में के एच ए आ गया तो खा हो गया। और उसी में जो हम बड़ा खा लिखते हैं तो खा के जो एच ए सिंगल ए है वहाँ पे हमने केवल एक बार ए डबल ए कर दिया और वो बड़ा खा हो गया। और यहाँ पे खी अगर आगे से लगा तो वहाँ पे आई लग जाएगा, क्योंकि एच तो रहेगा ही, खा में एच रहेगा तो आई हो जाएगा, और जो खी हो जाएगा तो के एच डबल ई हो जाएगा। और खू जिससे हुआ खू में एच यू और खू में के एच डबल ओ हो जाता है। देखिए लगभग में अगर देखा जाए इस लाइन में तो कू में जो खू गू घू में इसमें ज़्यादातर ओ का यूज किया गया है, जिसमें आगे की मात्रा लगी हुई है इधर की साइड में उसमें यू का ज़्यादा प्रयोग किया गया है, ठीक है। तो समझ में आ रहा होगा आपको। तो फिर खे हो जाएगा, के एच ई हो जाएगा, खे के एच ए आई हो जाएगा। अगर आप एक लाइन में सही से समझ जाते हैं ऊपरी लाइन को तो आप समझ जाएंगे कि यहाँ पे अगर ए दबा, अगर जहाँ पे देखिए इस चीज़ को देखिए जो ऊपरी मात्रा लगी हुई है, ऊपर वाली मात्रा में सब में आई लगा हुआ है। देखिए सब पीछे देख सकते हैं कि सब में अगर ये मात्रा लगी है किसी में तो पीछे आई लग गया है, लगा नहीं लगा है, आई लगा हुआ है। और को में आप देखिए ओ लग गया है, हमेशा अंत में देखिए ओ लग गया है। और खौ में यू लग गया है,
जहाँ तक ए यू लगा है यहाँ पे, ठीक है, ए यू लगा हुआ है। और यहाँ पे भी देखिए खा में जिस दिया हुआ है खा, तो इसमें भी देखिए अंत में एन लग गया है। यहाँ पे खा का मतलब के एच, अगर खा लिखते हैं तो शुरुआत में आपको के एच लिखना होगा, एन हो जाएगा, और इसमें हो जाएगा के एच ए एच हो जाएगा। उसी प्रकार से जैसे दिया हुआ है कि गा के दे लेते हैं, गा की गी गू गू हो जाएगा, गे। दोस्तों आप एक लाइन को ध्यान से पढ़िए, समझिए, और उसके बाद में आप वाक्य के जो को लिखना है उसको देखिए ध्यान से कि कौन कौन से इसमें अक्षर का उपयोग किया गया है। तो इस घे हो जाएगा, और घू हो गया, और इसमें गए गो दिया हुआ है। तो इस प्रकार के शब्द दिए हुए हैं, तो आपको समझ में आ रहा होगा। तो दोस्तों अभी हम इसमें जानते हैं कि टा तक जानेंगे, ठीक है, इस वीडियो में टा तक जानते हैं यहाँ तक, और उसके आगे बाद में जानते हैं। तो चलिए यहाँ पे गा हो गया, और घा देखते हैं। घा में क्या होता है, घा को लिखते समय हम GHA का प्रयोग करते हैं, और अगर बड़ा घा लगाते तो उसमें बड़ा ए 2 बार ए कर देंगे। और घी में तो आपको पता है कि अगर आगे से मात्रा तो आई लगेगी, बिल्कुल, और पीछे से है तो ई लगेगी, डबल बार ई लग जाएगी। और घू में GHU, और घू में हो जाएगा GHOO घे, GHE घे, GHAI, और घू में GHO, और घौ में हो जाएगा GHAU, और घा में हो जाएगा, इसमें बूंदी लगी होती है ऊपर, तो हो जाएगा GHAN, और इसमें डबल बार पीछे लगी होती है घा में, उससे बोलते हैं घय, जिसे बोलते हैं, तो GHAH हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, तो यहाँ तक हो गया। चा देखते हैं, चा में जब लिखते हैं तो चा में भी एच लगाते हैं, चा में भी एच लगाते हैं। कुछ वाक्य जो अक्षर हैं जिसमें हम चा का यहाँ पे CH लगाते हैं, जैसे कि अब इसमें चा कहीं भी लिखेंगे तो CH हमको लगाना ही पड़ेगा, अगर चा से कोई वाक्य आता है तो CHAA हो जाएगा। यहाँ पे देखो चा में डबल बार एच आ गया, ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे कि चा में डबल बार एच है और डबल बार ए है, ठीक है। और ची में CHI हो जाएगा, ची में CEE हो जाएगा चू, और चू में CHU हो जाएगा, चू में CHOO हो जाएगा चे, और CHE हो जाएगा, चे में हो जाएगा CHI हो जाएगा, और इसमें देखते हैं CHO हो जाएगा, चौ में CHAU हो जाएगा, और इसमें चा में हो जाएगा CHAN, और चा हमारा हो जाएगा CHAH हो जाएगा चाह में, ठीक है। तो अब देखते हैं छा में, देख लेते हैं। छा में डबल एक बार सिंगल CA और डबल H डबल A हो जाएगा, छी CH डबल HI हो जाएगा, छी में हो जाएगा C डबल H डबल E छू हो जाएगा, और C डबल H हो जाएगा छू, और छू में जाएगा C डबल H डबल O हो जाएगा। छः जिसकी बात करते हैं C डबल HE हो जाएगा, और छः यहाँ पर डबल H है, C डबल HAI, और छू में हो जाएगा C डबल HO, और छ हो जाएगा C डबल HAU हो जाएगा, और छा में हो जाएगा C डबल HN, और छा में हो जाएगा जिसे छा बोलते हैं उसमें हो जाएगा C डबल HAH हो जाएगा, ठीक है, छा में, ठीक है। तो ये हो गया, छा हो जाएगा, देख लिया इसको। अब जा देख, जा बड़ा जा होता है, बड़ा जा में तो डबल बार ए आ जाएगा, जी जू जी में डबल O है, जू में जे ई है, और जे में जे, तो आपको पता होगा जे की स्पेलिंग क्या होती है। जो हो जाएगा जे यू हो जाएगा, और जान हो जाएगा, जन बोलते हैं जहन, तो जाह। तो दोस्तों मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसके आगे का वीडियो हम अच्छी तरह समझाने की कोशिश करेंगे, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए, जिसका कहीं मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में।